सारे भाई लोग जो पिछला वीडियो पे कमेंट किए थे और उसका जवाब ये भैया देने वाले हैं। आपका सारे कमेंट का जवाब ये भैया देने वाले हैं। तो भैया जी बताइए, पहले एक एक कमेंट करके लीजिए आप। पहला क्वेश्चन है कि बताइए ये कौन सा सेट लगाए हैं, कौन सा नंबर वाला। तो ये ज्ञान बिंदु का चौथा सेट था जिसमें मेरा 80 स्कोर है। इसमें एक है हर सेट को सॉल्व भी करवाएं यूट्यूब पर। तो देखिए अभी तो स्टार्ट किए हैं, आगे चल के हम लोग अपना एक टारगेट रखे हैं कि कम से कम 50 सेट सॉल्व करेंगे यूट्यूब पर। तो आप लोग अगर जुड़े रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हम लोग एक एक करके सारा सेट डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए यूट्यूब पर और आगे चल के हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम अपना सपोर्ट आप लोगों को दिखाएंगे। आप भी ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा कमेंट है, भैया ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन करना सही रहेगा या एडुटेरिया का घर पर ही सेट लगाएं। देखिए सेट ज्वाइन करना या खुद से लगाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सेट आप चाहे घर पे लगाइए या आप सेंटर पे जाके लगाइए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप सेट से सीखते क्या हैं। आप एक सेट लगाने के बाद उस सेट को एनालाइज नहीं करते हैं। मान लीजिए आपका 50 मार्क्स आता है और उसके बाद आप नेक्स्ट टेस्ट में भी 50 नंबर ही लाते हैं या उससे कम लाते हैं, तो ये प्रोग्रेस का निशानी नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि अगर एक सेट में 50 लाए हैं तो अगले सेट में हम 55 नंबर लाएं, 52 नंबर लाएं, 56 नंबर लाएं, ऐसे मतलब बढ़ा के लाएं। ऐसा अगर होगा, हर टेस्ट में अगर आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, है ऐसा भी है कि हर बार आपका प्रोग्रेस नहीं होगा, कई बार आप पीछे भी हो जाएंगे। लेकिन कोशिश करते रहना है कि हमको एक सेट के अगले सेट में उससे ज़्यादा नंबर लाना है। ठीक है, तो आप घर पे भी सेट अगर बनाएंगे और सेट का जो पीछे डिस्क्राइब किया हुआ रहता है, सारा चीज़ उसमें बताया हुआ रहता है, वो चीज़ अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो वो आपका नंबर बढ़ाने का कार्य करेगा। चौथा क्वेश्चन है, भाई मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, 164 सेंटीमीटर हाइट, 1 सेंटीमीटर कम है, क्या करें? पीईटी बहुत स्ट्रिक्ट होता है क्या? तो देखिए भाई, आपका अगर हाइट कम है तो हाइट से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। वैसे अगर तैयारी अच्छी है तो एग्ज़ाम देने में क्या जाता है, आप एग्ज़ाम दीजिए, फिजिकल तक पहुंचिए। और फिजिकल में जाने से पहले कई तरीके हैं जिनसे 1-2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ाया जा सकता है। तो आप पीटी और मेंस पर पहले फोकस कीजिए। अगर पीटी और मेंस अगर आप अच्छे से निकालते हैं तो फिर कई ऐसे मतलब इंस्ट्रक्टर आपको मिल जाएंगे, कई ऐसे टीचर हैं, फिजिकल के टीचर हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे और 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ाने में शायद वो उससे आपको हेल्प मिले। तो आप पहले मेरा कहना है कि पीटी और मेंस पर ध्यान दीजिए। अगला कमेंट है, ज्ञान बिंदु का कौन सा नंबर सेट है, बताइए जल्दी। तो भाई मैं पहले जैसा बता चुका हूँ कि ज्ञान बिंदु का चौथा सेट है ये, और इसमें मेरा 81 है। वैसे एक क्वेश्चन में एरर है, इसलिए मैं 80 मान के ही चल रहा हूँ। और सेट कोई भी हो, ज्ञान बिंदु हो, एडुटेरिया हो या कोई भी हो, उसमें 80+ अगर आप मार्क्स ला रहे हैं तो आप रेस में हैं, इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वही सेम भाई का सेम ही क्वेश्चन है कि बताइए कौन सा सेट लगाए हैं, कौन सा नंबर वाला। तो नंबर तो भाई मैं पहले बता चुका हूँ। ही और सपोर्ट करते रहें, इम्पोर्टेंट चैप्टर भी बता दीजिए। तो भाई इम्पोर्टेंट चैप्टर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उस टाइम ये डिस्कशन होगा कि इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आगे जैसे हम लोग सेट डिस्कस करेंगे तो सेट में जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम लोग आपको बताते जाएंगे कि ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ओवरऑल आपका जो बुक है वो तो पहले हम बता चुके हैं कि एडुटेरिया का आप करंट अफेयर या फिर स्पीडी का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, स्पीडी और ल्यूसेंट पे आपका कमांड होना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी और घटना चक्र पढ़ सकते हैं। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये हमारा पर्सनल तजुर्बा है, हम भी मेरिट में एक बार आउट हो चुके हैं
तो कम से कम पीटी और मेंस का हमको नॉलेज है। तो आप सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। जो भी समस्याएं आएगी साथ में हम लोग तैयारी करेंगे और हम उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। और आप अपना सपोर्ट दिखाइए, हम अपने तरफ से कोई कमी नहीं होने देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।